नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। रोज हम आपके लिए कोई सियासी बहस लेकर के आते हैं, लेकिन आज किसी बहस का दिन नहीं है। दुनिया भर के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसे शायद ही आप भी भूल पाएं। अब से कुछ ही देर के बाद यूएई के अबू धाबी में एक भव्य विराट मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ही इस मंदिर का शिलान्यास भी किया था। आज हर तरफ अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर की चर्चा है। वजह है इसका यूएई में होना और इसकी विराट भव्यता का इसके अंदर सिमटा होना। एक मुस्लिम मुल्क में इतने विशाल भव्य मंदिर का निर्माण यूं ही नहीं हो जाता। अगर मोदी ना होते तो अबू धाबी में यह मंदिर ना बनता, और अगर मंदिर बनता भी तो शायद ऐसा ना होता। 2018 में इस मंदिर के मॉडल को लेकर यूएई के प्रिंस, प्रधानमंत्री मोदी और बैप्स संस्था के बीच एक लंबी चर्चा के बाद इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी और नतीजा आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं इस विशाल भव्य मंदिर को, इसकी अट्टालिका जैसी ऊंचे ऊंचे शिखरों को। तो ये वो मंदिर है जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल उन्होंने वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया था। अब ये मंदिर क्यों खास है, इस मंदिर की कहानी क्या है, इस मंदिर ने इस मूर्त रूप कैसे लिया, कहां से इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, नरेंद्र मोदी का इसमें योगदान क्या है, और इस मंदिर का यूएई में बनना यह खास क्यों है, और यह नरेंद्र मोदी और मुस्लिम दुनिया के बीच रिश्तों के बारे में क्या बताता है, उभरते भारत की ताकत के बारे में क्या बताता है। सीधे चलते हैं आपको यूएई लेकर। अबू धाबी में इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर। निर्णय, आप तो इस मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, तो दर्शक आपसे ये जानना चाहते होंगे कि एक मुस्लिम देश के अंदर इतना भव्य विशाल मंदिर बन रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहा है, क्या है आज के दिन के मायने? देखिए, आज का दिन जो है एक तरह से सौरभ, मैं कहूँगा कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जिन्हें हम कहते हैं फ्रीजिंग मोमेंट, जहाँ पे समय जो है वो ठहर जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त समय जो है वो ठहर गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल जो है हारमनी का वो सेट होने जा रहा है। आप समझिए कि एक इस्लामिक देश अरबिक रीजन में, और वहाँ पे इतना भव्य हिंदू मंदिर, मैं इनफैक्ट एक जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ से एक छोटी सी ग्लिम्स जरूर आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देखिए इतना भव्य ये हिंदू मंदिर यहाँ पे जो बना है, सनातन संस्कृति का जो रूप है उसको पूरी तरह अलग अलग फॉर्म्स को चित्रांकित करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये इनफैक्ट सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को बदला जा सकता है। और आज यहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री को एक तरह से हम बदलता हुआ देख रहे हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि पारस्परिक मेल मिलाप से, सामंजस्य से, हार्मनी से, उसकी वजह से हम हिस्ट्री को बदलता हुआ देख रहे हैं। जहाँ पे दो राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दोनों आपस में गहरे मित्र हैं, और उनके साझा प्रयासों से इस मंदिर की परिकल्पना जो प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में की थी, वो अब आपको चरितार्थ होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सौरभ कि ये जो मंदिर है ये एक तरह से इस पूरे रीजन के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी सद्भावना का, सामंजस्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, जहां से सहिष्णुता का मैसेज जो है पूरे विश्व के लिए जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि आज से कुछ साल पहले तक का यहाँ का चित्र जो है वो बहुत अलग था। हालांकि ये जो रीजन है यूएई का, ये अपने आप में बड़ा एक टॉलरेंट जो सेंटर है वो माना जाता है। इनफैक्ट तमाम प्रकार के जो कल्चर्स हैं उनको यहाँ पे पनपने की काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसी का परिणाम है कि सनातन संस्कृति का ये विशाल प्रतीक जो है ये भी आज यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसकी अगर हम पूर्व भूमिका में जाएं तो 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ शारजा के डेजर्ट में वो अपने हरिभक्तों के साथ एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। तब इस मंदिर का जो विचार है वो उत्पन्न हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि इस धरती पर ये जो एक हिंदू मंदिर होना चाहिए, और तब से ये थॉट जो है वो यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा था। लेकिन उसको असली शक्ल मिली सौरभ
2015 में, जब आप देखिए 3 दशकों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे और आपने देखा होगा उस वक्त की तस्वीरें, आप शायद यहीं थे जब मोहम्मद बिन जायद अपने सभी भाइयों के साथ उनको एयरपोर्ट पर लेने पहुँचे थे और तब वहाँ पे इस मंदिर के बारे में जो बातचीत हुई थी, मंदिर के सीनियर संत जो हैं ब्रह्म बिहारी स्वामी भी वहाँ मौजूद थे और उस वक्त लैंड अलॉट करने का जो है डिसीज़न लिया गया और इस मंदिर को करीब 13 एकड़ भूमि जो है वो अलॉट की गई और उसके बाद फिर पूरा जो प्लान है वो तैयार हुआ और 2018 में आपने देखा होगा कि दुबई के ओपेरा हाउस में ये जो है मंदिर का जो एक मॉडल जो है उसको यहाँ पे अनवेल किया गया और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। तो इस पूरे जो प्रोसेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो योगदान रहा सारे क्लियरेंसेस वगैरह दिलवाने में और एक तरह से कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने में वो काफ़ी गजब का था, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूएई एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। यूएई एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से ज़मीन आवंटित की, जिस प्रकार से आप देखिए 13 एकड़ बाद में भी दी गई, तो आप देखिए जिस तरह से विशाल हृदय दिखाते हुए खुले मन से इस मंदिर को समर्थन दिया, जो क्लियरेंसेस चाहिए थे वो दिए और उसके बाद आप देखिए कि अब ये रियलिटी बन चुका है। बिल्कुल, निर्णय आपने बताया 2015 में मैं भी वहीं था और उस वक्त बड़ा ऐतिहासिक वो दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का। 1981 में इंदिरा गांधी गई थी और उनके बाद कोई पहला प्रधानमंत्री था भारत का जो 2015 में यूएई के दौरे पर गया था। आप समझिए जरा 35 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, 35 लाख, कितनी बड़ी आबादी है। और वहां वो ये महसूस कर रहे थे कि हमारे लिए एक पूजा स्थल होना चाहिए। तो ये बात वहां भारतीयों के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी, जिन्होंने वो बात क्राउन प्रिंस के सामने रखी और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले शुरुआत में 5.5 एकड़ जमीन जो थी वो क्राउन प्रिंस के माध्यम से जो है वो एक मंदिर के इस मंदिर के लिए डोनेट की गई थी। तो ये इसके पीछे की कहानी है जो आपको निर्णय भी बता रहे थे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। ICHR के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय हैं हमारे साथ। उपाध्याय जी, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। तो पहले पूनावाला साहब से पूछ लें हम, जो इस वक्त हम यूएई में होता देख रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे वहां उद्घाटन के लिए। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में कि अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक मुझे विश्लेषण करने का मौका मिलता है। करोड़ों हिंदुओं को नहीं मिलता सनातन के इन केंद्रों पर मैं एक बात कहूँ, देखिए ये हिंदुओं का मंदिर तो है, पर इसको सिर्फ हिंदुओं के मंदिर के रूप में देखना, इसके दायरे को संकुचित करना होगा। ये सनातन का केंद्र इस्लामिक राष्ट्र में बन रहा है, ठीक बात है, परंतु इसके अलावा ये सभ्यताओं का समागम है। क्यों? इसकी दीवारों पर देखिए रामायण महाभारत तो है, पर मायन, इजिप्शियन, एस्टेक, ये सारी संस्कृतियों का एक प्रकार से संकलन भी वहां पर बना हुआ है। निर्णय की उस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट है। उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से सर्वधर्म संभाव का ये एक प्रतीक है। मुस्लिम ने जमीन दी, हिंदू का मंदिर बना, क्रिश्चियन आर्किटेक्ट है, पारसी कंपनी ने बनाया और कारीगर अलग अलग धर्मों से। फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो ये विज्ञान और विरासत एक कैसे आ सकते हैं, इसका भी एक परिचय है। 300 सेंसर है इसमें अर्थक्वेक के, परंतु साथ में ही आप देखेंगे तो गंगा जमुना का पानी भी वहां पर है और गंगा वो जो हमारे घाट है उसका भी वहां पर एक परिदृश्य दिया गया है, चित्रण किया गया है वहां पर। उसके अलावा आप देखिए कि ये कैसे देशों के बीच में समन्वय हो सकता है, उसका भी प्रतीक है। भाई इंडिया और यूएई कैसे एक साथ आ सकते हैं और इस प्रकार के एक अद्भुत स्तंभ को, एक या अद्भुत प्रतीक को साथ में मिलकर कर सकते हैं, तो ये उसका भी प्रतीक है। और मैं आपसे कहूं कि किस प्रकार से ये हमारे देश को ही नहीं बल्कि यूएई को भी एक सूत्र में बांधता है। हमारे अलग अलग आराध्यों को तो वहां पर स्थित किया ही गया है, परंतु वहां के 7 एमिरात जो है उसके लिए भी एक एक शिखर है। आमतौर पर 1, 3 या 5 शिखर होते हैं मंदिरों में, यहां पर 7 शिखर है, क्योंकि 7 एमिरेट्स को जो एक साथ वो एक सूत्र में बांध रहा है। तो मुझे लगता है ये इतना व्यापक इसका संदेश। और एक 10 और सेकंड की टिप्पणी करूंगा। देखिए आज जो है सनातन का पताका अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक तो है ही, परंतु थोड़ा और आगे जाइए तो यूके जिसने हम पर 200 साल गुलामी की, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जिसके नाम और नारे दोनों में आपको सनातन का परिचय, ऋषि सुनाक, जो जय सिया राम कहता है। और चंद्रमा तक हमारा सनातन का पताका लहराता है जब शिव शक्ति पॉइंट पर उतरता है चंद्रयान 3 और वहां पर हम लोग जो है एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करते हैं। तो आज सनातन का पताका भी लहराता है और भारत का विकास, विश्वास
और विदेश नीति का पताका कतार से लेकर यूएई तक कैसे लहराता है, ये इसका परिचय है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओम जी से हम जानना चाहेंगे। ओम जी, आप तो भारत की विरासत पर, भारत की इतिहास पर अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया हैं, लेकिन जो आज हम यूएई में ये भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, ये भी इतिहास का हिस्सा बनेगा? निश्चित रूप से बहुत स्वर्णिम इबारत इतिहास की लिखी जा रही है आज। और फिर से मैं ये कहूंगा कि हम शायद अपने उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। जब यजुर्वेद ये उद्घोष करता था कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया। हमने कभी पॉलिटिकल अब तरीके से इस राजनीतिक अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास भारत ने नहीं किया। भारत विश्वगुरु जब था या जब बना तो केवल इसी एक तथ्य के बल पर बना कि उसने दुनिया को संस्कृति का प्रसार किया। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हमारे लिए हमने किसी एक क्षेत्र, पथ, मत, मजहब तक अपने को सीमित नहीं रखा। हमने अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, ये लक्ष्य लिया कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हमने ये लक्ष्य लिया कि क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, पूरी दुनिया को आर्य बनाएंगे, उसकी श्रेष्ठता के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो लक्ष्य था ये पहले भी दुनिया ने जिया था। इसीलिए सौरभ जी, आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर। उसकी सीमाएं देखिए, उसी की फिर प्रतिध्वनि है। जैसा अभी सजाद भाई ने बताया कि 7 अमीरात को 7 शिखरों में, जो हमारा सामान्यतः वास्तुशास्त्र जो मंदिर का है उसमें 7 शिखर सामान्यतः नहीं होते, लेकिन क्या गजब का समावेशन हमारी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है कि जो भी आए वो समाहित हो जाए, जो भी आए वो हमारा हो जाए, हमारी संस्कृति के उदर में कहीं ना कहीं उसको स्थान मिल जाए। ये हमारा लक्ष्य होता है। उसको ही यहां भी हम प्रतिध्वनित कर रहे हैं, इसको भी यहां भी हम दिखा रहे हैं कि 7 शिखर वहां के 7 एमिरेट्स को दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो वहां के प्रतीक हैं वो भी उसमें उस मंदिर में समाविष्ट किए गए हैं। अक्षरधाम ने, स्वामी नारायण संप्रदाय ने जो ये मंदिर बनाया है, जिसकी संकल्पना 1997 से थी, लेकिन मोदी जी ने जब 2015 में इसकी मांग की और जिस तरह का रिस्पांस वहां के नहयान साहब ने दिया, वो अद्भुत है। हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो जो तस्वीरें देख रहा हूं, इसकी विराटता देख करके मैं हतप्रभ हूं। कितना विशाल ये जो है मंदिर है, जरा इसका आप पूरा लेआउट आप एक बार अगर जरा देखिए। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, लेकिन निर्णय मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां कुछ भी हलचल होती है तो प्लीज आप बताइएगा हमको। आप ही वहां पर हमारे आंख कान हैं, और हमारी चर्चा में कुछ भी जोड़ना हो तो आप प्लीज आइएगा। आपका माइक ऑन है। हर्षवर्धन जी के पास चलो मैं इस बीच में। अभी ये राम मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं, रामलला के कुछ दिनों पहले। अब मुझे यकीन है इन्होंने जो है यूएई का वीजा भी लगवा लिया होगा। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए सौरभ जी, हम लोग तो अवध के लोग हैं, तो हम तो राजा राम की प्रजा हैं। और इससे सुंदर क्या होगा कि आज आबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है, इसकी जड़ें उसी अयोध्या से। कम लोग जानते हैं ये कि ये जो मंदिर है, ये जो मूल संप्रदाय है इसका, स्वामी नारायण संप्रदाय, वो स्वामी नारायण संप्रदाय अवध के इलाके में, यानी अब तो जिले के लिहाज से कहें तो गोंडा जिले में आएगा, लेकिन छपिया के घनश्याम पांडे थे जो वहां से बाल्यकाल में निकल गए और उसके बाद संत बन गए, वो स्वामी नारायण बन गए। और आज उनका, आज भी गुजरात से एक लग्जरी बसों की लाइन लगी रहती है। जब भगवान राम के मंदिर सीखचों में थे तब भी वहां लोग जाते थे, दर्शन करके आते थे। तो अयोध्या में वो भव्य विराट मंदिर बना। अब स्वामीनारायण संप्रदाय जो छपिया गोंडा से निकलकर, और उसके संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसको कहते हैं ना कि संयोग कैसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बनता है तो उसमें भी उपस्थित रहे, और आज भी एक प्रेरक के तौर पर। और आज वहां जब इस भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आप इसको सिर्फ सभ्यता के तार के तौर पर देखें तो समझ में आएगा कि ये कालखंड कैसे भारतवर्ष की विश्व प्रतिष्ठा का कालखंड है। कैसे अयोध्या में जब हम कहते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और ये सब तार जुड़े हुए हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये नियति का भी चक्र है, क्योंकि यूं तो नहीं हो सकता ना, इतना ये जुड़ा हुआ। अच्छा मान लीजिए, चलिए भारत में ये तय कर लिया गया कि ठीक है, चुनाव आ रहे हैं 2024 के पहले यहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, यहां मंदिर जल्दी से बना लेंगे, लेकिन आबू धाबी में भी उसी समय ये मंदिर बन रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो कालखंड है, ये भारत की प्रतिष्ठा का है, भारतीयों की प्रतिष्ठा का है, उन सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा का है। और इस मंदिर से मात्र 50 किलोमीटर दूर है जो शेख जायद मस्जिद है, जिसको हर कोई अभी तक जाता है वहां, तो देखने के लिए जरूर जाता है। तो मुझे लगता है जो सह अस्तित्व
जिसको हम बार बार कहते हैं कि सह अस्तित्व कैसे ये सनातन धर्म करता है, उसका ये बड़ा प्रमाण है। इसके इर्द गिर्द जो चीजें होंगी वो तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हम अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि अब तो वहां पर अगर हम कहें तो भारतीय बड़ी संख्या में हो गया, उनकी संख्या जो वहां रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन सह अस्तित्व की भावना के साथ, अपनी परंपरा और अपनी विरासत के साथ अयोध्या के राजा राम की जो विरासत है, संस्कृति है, वो हम आबू धाबी में प्रतिष्ठित होते हुए इस मंदिर के जरिए देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपने भारतीयों की आबादी की बात की, वहां पर मैंने बताया 35 लाख हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं, और इसको जरा आप जो यूएई की कुल जनसंख्या है उसका अनुपात के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 30% यूएई की कुल आबादी का 30% हिस्सा वो हम भारत वंशी बनाते हैं। तो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस मंदिर का बन जाना, ये आप समझ ही सकते हैं।